हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा स्ट्रेटजी फॉर जेई क्लियर। यहाँ पर हम कई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं क्लियर। तो जो भी जेई के एस्पिरेंट हैं, ठीक है ना, जो भी जेई में अपना रैंक है ना वो इंक्रीज करना चाहते हैं क्लियर, और एक अच्छा बेटर पोजीशन आप लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये लेक्चर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्लियर इस लेक्चर को। क्योंकि देखो, अगर आपने केवल आपको पढ़ना ही है ना तो आप जेई भूल जाओ। देखो, क्योंकि केवल पढ़ के आप जेई को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए यार, क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, और फॉलो नहीं करोगे तो देखो रैंक इम्प्रूव नहीं होगी आपकी, कुछ कर लें आप क्लियर। अगर जेई में रैंक आपको लानी है तो देखो पढ़ाई सही डायरेक्शन में आपको करनी पड़ेगी, एक सीक्वेंस में देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब एक बात ध्यान से समझना कि मान लो अगर आपको एक कोई पौधा है उसको आपको प्लांट करना है या आपको एक देखभाल करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना, तो अब क्या उसमें आप एकदम से एक टंकी भर पानी डाल दोगे? नहीं डालोगे ना। क्या करोगे? छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे उसमें, ऐसे ही होता है ना। तो फिर ऐसे ही आपका जेई है, आपने क्या किया, अभी ऑल ओवर सिलेबस आपने पूरा कंप्लीट कर लिया क्लियर। अब वहाँ पर तो आना चाहिए, अब वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। उस पर बेस आपको अपने पेपर की एग्जामिनेशन की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है क्लियर। इस बात को ध्यान रहे आपको, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो ट्रू लाइन से मैं स्टार्टिंग करूंगा, जो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है लेक्चर की, वो क्या है, यू विल नेवर विन इफ़ यू नेवर बिगिन क्लियर। कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर आप देखें इन लाइन पर अगर मैं डीपली बात करूँ ना तो सारा लेक्चर ही लाइन पे यार कंप्लीट हो जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है लाइन, यू विल नेवर विन, आप कभी नहीं जीत पाओगे अगर आपने कभी स्टार्ट किया ही नहीं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं मैं करूँगा, मैं ऐसा बनूंगा, अरे कब करेगा, आज ही करना है क्लियर, इसी वक्त, ठीक है। अगर आपने कोई भी काम करना चाहते हैं तो इसी वक्त करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ा ना तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आज आप उसको कल पे छोड़ सकते हो तो ऐसी बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है कि आप उसको कल का काम आप परसों पे भी छोड़ सकते हो, एंड सो ऑन, एंड वो क्या होता जाएगा, डिले होता जाएगा और आपका काम वर्क पूरा नहीं होगा क्लियर। तो समझ गए ट्रू लाइन्स क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, यू विल नेवर विन इफ़ यू नेवर बिगिन। तो कोई भी काम हो अगर आप उसमें सक्सेस अचीव करना चाहते हो, जैसे जेई की प्रिपरेशन करनी है, आप सोचते हैं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नहीं, आज ही से करना है, स्टार्ट कर दो, आप सफल होगे। कई बच्चे होते हैं कि पहले देखो कैलकुलेशन सा मिलाते हैं, वो कोई भी काम करने से पहले कैलकुलेशन मिलाते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा। अरे यार तू कर तो स्टार्ट, होगा या ना होगा वो बात का काम है, स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो यही आज की ट्रू लाइन्स थी कि अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया तो उसमें सफल होने का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी सफलता अचीव करनी है तो सबसे पहले उस काम को, उस वर्क को आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा क्लियर, ठीक है। तो आज की ट्रू लाइन्स में ये था। अब आइए पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, स्पेस इट आउट, ठीक है ना। अपने आप को यार इतना बोझ मत दे देना कि आप बिल्कुल गड़बड़ हो जाओ, ठीक है ना, आपकी पोजीशन ही खत्म हो जाए। कई बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि आज मैं इतना कर लूँगा सिलेबस, नहीं यार, थोड़ा थोड़ा दे, क्योंकि आपको मेंटली भी रिलैक्स चाहिए। अगर आप अपने आप को एकदम से इतना बड़ा टारगेट दे दें, जो आपने कभी, मान लीजिए आपने कभी एक बोरी उठाई नहीं है, ठीक है ना, एक बोरी गेहूँ की उठाई नहीं है, और आपने टारगेट दे दिया कि आज तो मैं सारा गोदाम ही भर दूंगा, ठीक है ना, बोरियों से, तो इम्पॉसिबल है ना। क्या कर पाओगे आप ऐसा टारगेट? कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को जो भी एम दो, जो भी काम दो, जो भी टास्क दो, एक लिमिटेड पोजीशन पे दो, इतना मत देना, और धीरे धीरे करके अगर आपको ज़्यादा बड़ा कोई काम है
तो धीरे धीरे करके आप वहाँ तक जाइए, एकदम से मत दे देना कि एक ही दिन में आपको मैं इतना करूँगा, तो गड़बड़ स्थिति हो जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पर आपका हेल्थ भी गड़बड़ हो जाएगा और आप टास्क भी पूरा नहीं कर पाओगे। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत पॉइंट क्या है, कवर ओनली वन टॉपिक एट अ टाइम, ठीक है ना। एक समय पे केवल एक टॉपिक। अब कई बच्चे होते हैं, एक खाना भी खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं, ये गंदी बात है, बिल्कुल ये नहीं करना आपको। एक समय पे एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। अब कई बच्चे खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, उनका कहीं भी ध्यान होता, मोबाइल चलाते रहते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, जो काम है जिस समय के लिए बना है उसे उतना समय देना जरूरी है, ठीक है ना। सोने के लिए समय है, हाँ दीजिए, अच्छा समय दीजिए। आप अपने काम के लिए समय है, समय दीजिए, ठीक है ना। लेकिन जितना भी समय देते हैं वहाँ पर सिंसियरिटी से अपने काम को कीजिए, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने, ये डजंट मैटर आपने कितना घंटे काम किया, मैटर यह रखता है आपने जितने घंटे काम किया, क्या आपने अपना 100% दिया। अगर दिया, दैट्स इट, क्लियर। जरूरी ये था कि आपने अपने उतने वक्त में क्या आपने अपना 100% दिया। अगर आंसर यस है तो आपने अपना 100% दिया, मतलब आप सक्सेसफुल हो गए उस काम में, ठीक है। तो एक समय पे केवल एक ही काम करना है हमें, ज़्यादा एक दो काम ऐसे नहीं करना है, एक समय पे 10 काम करना है, नहीं, एक समय पे केवल एक ही टॉपिक हम देखेंगे। जितना भी, जैसे मैथमेटिक्स का है तो एक समय पे मैथमेटिक्स का टाइम फिक्स है, तो वहाँ पर हम केवल मैथमेटिक्स देखेंगे। वहाँ पर फिजिक्स का नॉट डिस्कशन होगा, ना केमिस्ट्री का डिस्कशन होगा, क्लियर। और इसी के अगर आगे जाएं, आफ्टर दैट अगर आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो आफ्टर दैट गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देन आप कोई नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं, क्लियर हुआ ना। सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिला है उस पर वर्क करना है, उसको कंप्लीट करना है एक समय में, देन इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने की इजाज़त मिल जाएगी, क्लियर। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि एक ही समय पे आप कई टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। एक समय पे केवल एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, क्लियर। इतना सब आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ से देखो कितना ही मैं बोल लूँ, कितना ही कुछ कर लूँ, लेकिन जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आने वाली, आप कुछ कर लें, आप जेई में सिलेक्शन नहीं अचीव कर सकते, क्लियर। क्योंकि एक अंदर से फीलिंग आती है यार मुझे ये काम करना, और जिस काम के लिए आपको ये अंदर से फीलिंग आती है उसी में आप सक्सेसफुल हो गए। ये बिल्कुल हिट बटन है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, देखो चाहे जेई हो, चाहे वो डेली लाइफ हो, चाहे वो कोई भी प्रिपरेशन का कोई भी व्यक्ति एग्जाम दे रहा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्लियर। एक कंबाइंड अगर, लेकिन नाम बेसिकली जेई है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कोई अदर कंपटीशन के बच्चे नहीं देख सकते, या कोई जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो नहीं देख सकते, सब देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक टाइम में एक ही टॉपिक को कंप्लीट करना है, जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है देन हमें नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है, ओके। इतना चीज़ क्लियर। तो आइए अब थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, गेट एंड गिव सपोर्ट, क्लियर। ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, ये तो आप सभी जानते हैं। जो जेई की जर्नी है वो बहुत लंबी होती है, तो यहाँ पर यार अकेले चल पाना इतना इम्पॉसिबल काम है, बिल्कुल बहुत कठिन टास्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दूसरों को हेल्प देनी भी है और दूसरों से हेल्प लेनी भी है, दोनों काम। अपना सपोर्ट दूसरों को देना भी है, दूसरों का सपोर्ट की ज़रूरत आपको भी है, क्लियर। तो ऐसा कौन है जो आपको सपोर्ट दे सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आप सपोर्ट दे सकते हैं। एक टीचर, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स, और मैं अगर बात करूं तो आपके फ्रेंड्स, क्लियर। क्योंकि यार ये फ्रेंड्स यार एक शब्द नहीं है, ये आपके जीवन की 99.9% समस्याओं का हल कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए यार, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं ना वो सब कर लेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर उनके पास जाओ, उनके आप उसका सॉल्यूशन उनके पास होगा ही होगा। मैं केवल ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड लेके गए प्रॉब्लम, अब नहीं भी होगा तो यार वो अपना 100% देंगे, लेकिन आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से ढूंढ ही देंगे। तो यार लाइफ जो है ना वो विदाउट, अगर कोई किसी का फ्रेंड नहीं है ना, बिना फ्रेंड की लाइफ होती ही नहीं है, क्लियर।
तो आपके जीवन में एक अच्छा मित्र होना, अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अभी क्या करते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। क्या है, फ्रेंड्स आर एंगल टू दिस जर्नी, दे रिमूव ऑल आवर प्रॉब्लम। क्लियर। तो देखो इस जर्नी में एक लैंप लाइट की तरह है यार, ये जर्नी बिल्कुल अंधेरे के समान है आपके सामने, और ये यहाँ पर एक दीपक आते हैं, ठीक है ना। वो दीपक ही क्या है, हमारे फ्रेंड्स, जो हमें आगे चलने का एक डायरेक्शन देते हैं। क्लियर। क्योंकि फ्रेंड्स यार कुछ भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहें, टीचर कुछ कहें, सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता है। क्लियर। अगर वो आपका सच्चा मित्र है या सच्चा दोस्त है तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्लियर। इतना चीज़ क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ठीक है। तो इस जर्नी में आपको ऐसा नहीं है, आप उससे सपोर्ट की इच्छा तो करते हैं लेकिन उसको सपोर्ट नहीं देते। मतलब आपका फ्रेंड कहीं कोई मुश्किल में है तो आप बस पीछे हट जाओ, नहीं, यहाँ से थोड़ी ऐसा फ्रेंडशिप होता है। नहीं, आपको भी अपना 100% देना है उसकी उस प्रॉब्लम से उसे निकालने के लिए। इसलिए मैंने क्या लिखा है, गेट पहले बोला है, ठीक है ना। सॉरी, मुझे बोलना क्या था, गिव पहले बोलना था, ठीक है ना, लेकिन आप एडजस्ट कर लें। गिव सपोर्ट देन गेट सपोर्ट। क्लियर। सबसे पहले हमें देना है सपोर्ट को, फिर इच्छा करनी है कि वो हमें सपोर्ट दे। क्लियर। इतना चीज़ क्लियर हुआ सारे बच्चों को। थर्ड पॉइंट तक आया सारे बच्चों को समझ में कि नहीं आया। तो देखो स्टूडेंट लाइफ में या ऑल ओवर लाइफ में देखो फ्रेंड्स का यार एक बहुत बड़ा मेन रोल होता है। क्लियर। फ्रेंड्स के बिना तो लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है लाइफ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आइए देखते हैं हम, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, मेक फ्रेंड्स वेरी केयरफुली। देखो ये आप जानते हैं कि आपका जो भी भविष्य, जो भी फ्यूचर, वो आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस नेचर में रहते हैं, वो कैसा है इस पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं जहाँ पर आपको एक एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं, गलत एक्टिविटी सिखाई जाती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। और जहाँ अगर आप इस लेवल पे हो तो इस लेवल पे आने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप यहाँ पर तुरंत आ जाओगे। तो अब क्या किया जाए, और अगर आप इस लेवल पे हो, आपको उठाकर किसी एक अच्छे ग्रुप में, एक अच्छे बच्चों के स्टडी ग्रुप में डाल दिया जाए ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल समय नहीं लगाओगे, आप तुरंत ही इंक्रीजमेंट कर जाओगे। क्लियर। तो इसी तरीके से देखो आपके हाथ में है, आपको अपना मित्र कृष्ण चाहिए या दुर्योधन, चॉइस योर, ठीक है ना, चॉइस इज योर। आपको जो भी चुनना हो आपके हाथ में है। एक आपको विजयी बना देगा तो दूसरा आपको मौत के घाट उतार सकता है। क्लियर। निश्चय आपको करना है। क्या किया था दुर्योधन ने, अपने प्रॉफिट के लिए कर्ण का बलिदान दिया था, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें श्री कृष्ण की तो बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी, केवल धर्म की जीत के लिए अपने मित्र का साथ दिया और मित्र को विजयी बनाया। क्लियर। अगर अर्जुन ने सोचे कि वो जीता, उसने कुछ किया, तो हाँ वो सोच सकता है, लेकिन क्या एक्चुअली में अर्जुन जीता? नहीं, बिना कृष्ण के अर्जुन कुछ नहीं था। क्लियर। तो मित्र आपके हाथ में, आपको कृष्ण चाहिए या दुर्योधन चाहिए, ठीक है ना। रिजल्ट भी आपके हाथ में है, कृष्ण आपको विजय बनाएगा जबकि दुर्योधन आपको बिल्कुल नीचे डाउन कर देगा। क्लियर। तो यहाँ पर थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मेक फ्रेंड वेरी केयरफुली। बहुत अच्छे से दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, और जो आपकी प्रॉब्लम में आपकी मदद करे। क्लियर। लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, कई बार आपको कई सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, कई कठिन सिचुएशन आएंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप बताइए आप सिलेक्ट हो गए और आप फिज़िकली स्ट्रांग नहीं है, फिज़िकली आप वीक हो गए या आपका कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो ऐसी सक्सेस का क्या कोई इम्पोर्टेंस रहता है? जब आपको कोई बुखार फीवर होता है तो क्या कोई अच्छी चीज़ लगती है? नहीं लगती ना। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। क्लियर। तो यही लास्ट पॉइंट है, कीप योर सेल्फ हेल्दी, ठीक है ना। अपने आप को हेल्दी बनाए रखें, सुबह उठकर मेडिटेशन करें, कुछ और काम करें, ठीक है ना, एक्सरसाइज वगैरह करें। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ हेल्दी बनी रहेगी, ठीक है ना। और यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम हेल्दी है ना,
तो एग्ज़ाम भी हेल्दी ही करके आएंगे। क्लियर? और अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो एग्ज़ाम तो गड़बड़ होगा ही। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सिखाए होंगे ये किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर इनको अपने जीवन में लें, अपनी रैंक को इम्प्रूव करने में इनको अपनी रैंक से इम्प्रूवमेंट अपने एग्ज़ाम से जोड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए, बस रैंक लाइए। ठीक है ना जेईई में। और इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इसको, ठीक है ना, और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि जल्द से जल्द हम कई बच्चों का, कई हज़ारों बच्चों, लाखों बच्चों का हम हेल्प कर पाएँ। क्लियर? तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।